जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलुरु का एक बड़ा इदारा है। इस इदारे में दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ सालों से इस इदारे में तनाज़ा चल रहा है। यह तनाज़ा है एक तरफ प्रॉपर्टी का, जो कि लैंड ओनर और जो कमेटी है उनके बीच में, और दूसरी तरफ है इस इदारे के रजिस्ट्रेशन को लेके। इस इदारे का रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है कि कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट से मैनेजमेंट को 4 महीने की मोहलत मिली थी। उस ताल्लुक से भी बात करेंगे, और साथ ही इस वक्त इदारे के मैनेजमेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुए हैं। उसमें एक बच्चे की मौत की भी नोटिस, इंक्वायरी की नोटिस जारी हुई है, जो कि वहाँ की स्टूडेंट थी। और साथ ही उसमें सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि एडमिशन जो किया जाता है उसमें एक नाम है, सर्टिफिकेट किसी और नाम से आ रहा है, तो उस ताल्लुक से भी हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की नोटिस जारी की है। कुल मिला के मुख्तलिफ ईडी तक की नोटिस इसमें जारी की गई है, मुख्तलिफ कंप्लेंट्स किए गए हैं। उस ताल्लुक से जानकारी हासिल करने के लिए हमने कोशिश की कि इदारे के ज़िम्मेदारान से बात करें, लेकिन रब्ता नहीं हो पाया। इस इदारे के एक और जो लैंड ओनर हैं, जो कि इस ताल्लुक से इख्तलाफ चल रहा है दोनों पार्टियों में, उनसे मसीह अहमद साहब, उनसे बात करने के लिए हम आए हैं। इससे पहले भी हमने उनसे रब्ता किया था, तो जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर कितने नोटिस हैं और क्या मामला है, ताकि ये मिल्लत का बड़ा इदारा है, तमाम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और इस तरह के इदारों पर नज़र सबकी बनी रहनी चाहिए। सब हमने देखा कि साल 2016-17 में जो ग्रांट्स लिया गया था माइनॉरिटीज़ का, उस ग्रांट के ताल्लुक से हाई कोर्ट ने कुछ नोटिस जारी किया है। उस खबर को मैंने अखबार में देखा था। जानना चाह रहा हूँ कि उस ताल्लुक से आपने आवाज़ उठाई थी, तो वो मामला क्या है और हाई कोर्ट ने क्या नोटिस जारी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको लास्ट टाइम आपको बताया था जामिया मोहम्मदिया मंसूरा अंडर द मैनेजमेंट ऑफ जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने ग्रांट आके 2016-17 में लिया था। अभी क्या है, हाई कोर्ट ने, इससे पहले डबल बेंच ने, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। उसमें इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस माइनॉरिटी वेलफेयर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट को जाके पार्टी बनाया था द प्रिंसिपल अकाउंट जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस माइनॉरिटी को भी पार्टी बनाया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने इमीडिएट नोटिस जारी किया है इंक्वायरी के लिए, और जो लोग 10 लाख रुपये जो फ्रॉड तरीके से जो पैसा लिया है माइनॉरिटी का, जो दूसरे इदारों को जाने का पैसा इन्होंने फ्रॉड तरीके से जो लिया है, उसको रिकवर करना, और जो पैसा इन्होंने लिया है उसके ऊपर एक्शन लेना। और हाई कोर्ट ने इमीडिएट एक्शन लेने के लिए नोटिस दिया है। इंशाल्लाह इंक्वायरी करने के लिए नोटिस है, एक्शन लेने के क्या है? इंक्वायरी के लिए पहले नोटिस जारी किया है कि दोनों को, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और इदारों को, दोनों को हाई कोर्ट में सबमिट करने का रिपोर्ट जवाब देने के लिए नोटिस इमीडिएट दिया है, और उनको बोला कि फलानी तारीख को आके अटेंडेंस देना है विथ डॉक्यूमेंट। तो इसके अलावा भी जो है कुछ एक और मामला है, जो एक स्टूडेंट के वालिद जो हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट के इशू को लेके किया था। वो मामला क्या है कि सर्टिफिकेट किसी और से नाम से आ रही है, और क्या अभी क्या है, अब्दुल रज़ाक है ना, बच्चा है ना, उनके वालिद ने जाके हाई कोर्ट में रिट डाला है कि मेरे बच्चे को जो परमिशन लिया है स्कूल में, परमिशन लिया है जामिया मोहम्मदिया मंसूरा सामर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल का परमिशन लिया है। ये जामिया मोहम्मदिया मंसूरा, पहले भी आपको बताया कि जामिया मोहम्मदिया मंसूरा इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, और सामर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। ये पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने ऑलरेडी लेटर दे दिया है कर्नाटक के गवर्नमेंट को। अभी उनके वालिद ने एक बच्चे के साथ बहुत गलत तरीके से इन्होंने पेरेंट्स से हैंडल किए। माँ बाप जाके क्वेश्चन पूछे, तो उसके बाद माँ बाप ने जाके एफआईआर भी किया है कतपुर स्टेशन में। और ये जो सर्टिफिकेट इशू किए हैं 2023-24 में जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, और एक आके फिर जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी। अब लास्ट टाइम इन्होंने दिया है दी अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी। अभी दी अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी 2025 से दे रहे हैं। उनके वालिद बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे का एजुकेशन तो गया, और हम 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चे को। मैंने सवाल किया स्कूल से कि मेरा बच्चे का जो एफिलिएशन, जो आपने परमिशन जो एजुकेशन बोर्ड से लिया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछने गए, तो उनसे रोडिज़म करके मारा तोड़ी के ले गए उनके वालिद ने, और ये बच्चे को मार भी पड़ गया था। वो बच्चे खेलते खेलते उसको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, और बच्चे को सर को लगने से सिर्फ 2 इंच फ़र्क था, बच्चे को कुछ भी हो सकता था।
रामाया कॉलेज में एडमिट करके वो बच्चे को ट्रीटमेंट भी नहीं किए। नेक्स्ट दिन जाके माँ बाप पूछने गए तो बोनसर लोग को छोड़ के मारा तोड़ी के लिए गए। उसके बाद पेरेंट्स ने जाके एफआईआर किए, एजुकेशन बोर्ड को भी कंप्लेंट किए कि हम बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन आंसर नहीं मिल रहा करके उन्होंने पेरेंट्स ने जाके कंप्लेंट दिया है। ये दोनों अलग अलग मामले हैं, जो बच्चे को मार लगा है वो अलग है, वो मामला है और ये भी मामला है, ये चल रहा था उनके। बच्चा उनको जब सर्टिफिकेट मिल रही है किसी के भी नाम से मिले, उनको क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं, तो एजुकेशन लाइसेंस ही फ्रॉड है ना। उनका सवाल क्या, बच्चे का फ्यूचर में क्या होता है, बच्चे का बोल रहे बच्चे, मेरे बच्चे का एजुकेशन क्या है, क्या नाम से दे रहे हैं? जामिया मोहम्मदिया मंसूरा दे रहे हैं, सामर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल दे रहे हैं, अल जामिया दे रहे हैं, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा दे रहे हैं। दिस ऑल 4 थिंग इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब इसमें सवाल क्या, बच्चे का एजुकेशन, उनको पेरेंट्स को उनके बच्चे की फ्यूचर के बारे में फिक्र है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाके रिट डाला है, हाई कोर्ट ने इमीडिएट नोटिस जारी किया है। एजुकेशन कमिश्नर को भी पार्टी बनाया उन्होंने और स्कूल को भी बनाया है, डीडीपी को बनाया है। हाई कोर्ट ने इमीडिएट नोटिस जारी किया है कि इमीडिएट आप इसके डॉक्यूमेंट लगा के प्रेजेंट होने के लिए। अच्छा, एक और नोटिस भी जारी हुई है हाई कोर्ट से, मैं सुना था कि कोई स्टूडेंट की मौत हुई थी, उस ताल्लुक से कोई इंक्वायरी की नोटिस हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुई से हुए थे। उसके बच्ची का नाम आके अस्मा, उनके वालिद जाके हाई कोर्ट में गए हैं कि बोले कि मेरी बच्ची को डेथ हो गई, क्योंकि उन बच्ची को 3 दिन तक रूम में बंद करके और वो बच्ची को ट्रीटमेंट नहीं दिए। सेम वो कश्मीर के बच्चे के साथ जो हुआ वो, और वो बच्ची को लेके जाके जब आंध्रा के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किए तो बच्चे की कंडीशन तो ऑलरेडी 99% चले गई थी, वो बच्ची की डेथ हो गई। और उनके वालिद ने हक के लिए कत्तून स्टेशन में कंप्लेंट किए, कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट किए। इनका तो रसूख बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है पुलिस कमिश्नर को, एजुकेशन बोर्ड को, स्कूल को, वो कार्रवाई चल रही है। तो ये कितने साल पुराना मामला है? ये 2016-17 का मामला है, 2016-17 का मामला है। अच्छा, ये जो नोटिस का सिलसिला है इस बार बहुत ज़्यादा है। जब से लास्ट इंटरव्यू हुई थी, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हुए हैं, तब से लेके कई नोटिस जारी हुए हैं। एक और नोटिस भी मैं सुना था कि सेंट्रल विजिलेंस की तरफ से भी एक जारी हुई है। ये सेंट्रल विजिलेंस से जारी हुई है। एजुकेशन ने, पेरेंट्स ने जाके कंप्लेंट किया है कि हमारे बच्चों का एजुकेशन के साथ ये लोग खेल रहे हैं, और ये आके सेंट्रल दिल्ली में कंप्लेंट किया है। ये आके एक्चुअली मालेगांव से डॉक्टर खुशी साहब ने कंप्लेंट किया है। ही इज़ ए PhD। उन्होंने जाके कंप्लेंट किया है CB और ED को कि मैं जामिया मोहम्मदिया मंसूरा का प्रिंसिपल हूँ, विदाउट एफिलेशन, विदाउट एनी ऑटोनमस। ये लोग आके BA डिग्री के सर्टिफिकेट फ्रॉड तरीके से दे रहे हैं और बच्चों के एजुकेशन के साथ खेल रहे हैं करके इन्होंने कंप्लेंट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएट उसके बारे में गौर फिक्र करके विजिलेंस वालों ने कंप्लेंट रजिस्टर किया है। इसके अलावा और क्या, मैंने सुना कि ED का भी कुछ है इसमें? ED का भी है। ED ने ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर किया है और विजिलेंस ने भी कंप्लेंट रजिस्टर किया है। अभी मामला चल रहा है। मेरे को भी कॉल्स आ रहे हैं डिपार्टमेंट के कि आपने क्या क्या वेरिफिकेशन क्या है इसके बारे में बताइए करके, और ये पेरेंट्स को बोनसर को रख के डरा रहे हैं। अभी देखो, अब रजाक बच्चे को सर को 2 इंच फर्क, बच्चा जान जा सकती थी बच्चे की, वो बच्चे ट्रीटमेंट भी नहीं किए। दूसरे दिन गए तो बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए नहीं किए, क्यों करे बोला तो उन लोग को मारा मारी तोड़ा जा रहे। यही मामला आके जो कश्मीर का बच्चा इससे पहले जो प्रॉब्लम हो गया था उसको भी ट्रीटमेंट नहीं किए, 24 आवर्स ट्रीटमेंट नहीं किए। बच्चा जान बचा के चाइल्ड प्रोटेक्शन ने उनको लेके जाके इमीडिएट उनको भर्ती करके उनकी जान बचाई। ऐसा है। तो ये जो मामले हैं लगातार जो है देख रहे हैं कि हाई कोर्ट की जो नोटिस जारी हुई है वो एक से बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ नोटिस जारी हुए हैं। अभी हिबा का जो मामला था आपकी प्रॉपर्टी का, जो कि आपके बुजुर्गों ने जो प्रॉपर्टी हिबा की थी या हिबा आपका कहना है कि हिबा नहीं की थी, उसमें भी हाई कोर्ट की कोई नोटिस जारी हुई? वो भी हो गया है। अभी देखिए, ये नोटरी पेज है, इसमें ब्लैंक है, ना मोहम्मद अजीजुद्दीन का साइन है, ना ट्रस्टीज का साइन है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। नोटरी भी फ्रॉड, डॉक्यूमेंट भी फ्रॉड। हाई कोर्ट ने उससे भी नोटिस दिया है। अभी ये कर्नाटक हाई कोर्ट में ये लोग के ऊपर 7 से 8 केस चल रहे हैं, सब इंक्वायरी पे डाला है, और मुंबई में भी केस रजिस्टर है, दिल्ली में भी केस रजिस्टर है। ये लोग बच्चों के एजुकेशन के साथ खेल रहे हैं, पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं, और पेरेंट्स कुछ सवाल करेंगे तो उनके पास रॉन्ग जवाब देते हैं, मर्जी से रखो दे जाते रहो, ऐसा एक रोडिज़म। और खुद उनके वालिद ने कंप्लेंट में लिखा है कि दे आर डूइंग रोडिज़म। कश्मीर का जो फादर है उन्होंने भी लिखा था कि ये लोग रोडिज़म कर रहे हैं, उन्हीं की बात है
क्या मेरे को मालूम है व्हाट उनका मानसिक क्या है क्या मालूम है। अब उनके वालिद भी उनके जो साजिद के जो फादर हैं, जो बच्ची अस्मा इंतकाल होगी, उन्होंने भी हक पूछे तो उनको भी डरा के भगा दिया। वो कश्मीर के बच्चे को उस्मान अब्दुल हनान करके उनका 26/4/2024 में FIR भी हुआ था। उसके बाद भी उन लोग को भी डरा के उसको भी सेटल कर दिया। अभी सेटल का मसला नहीं है, अभी डायरेक्ट एक्शन का मसला है। अच्छा, आपने शायद आपने ही कंप्लेंट किया था कि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद बंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बंद किया गया था, कॉलेज पे ताला लगा दिया गया था, स्कूल पे। उसके बाद शायद हाई कोर्ट ने कुछ मोहलत दी थी, उसका क्या अपडेट है? अभी देखिए, हाई कोर्ट ने 4 मंथ्स का टाइम किया था, 4 मंथ्स का टाइम ख़त्म हो गया। क्या टाइम क्या करके थी? वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए दिया था। अभी क्या है, दिल्ली से भी एक कंप्लेंट आके, दिल्ली से ED CBI NI के ऑफिस से नोटिस जारी है। NI क्या लेना देना इसे? नहीं, उसमें पूरा कंप्लेंट किया ना। खुर्शीद साहब जो कंप्लेंट किए थे, मैंने कंप्लेंट नहीं किया, खुर्शीद साहब ने कंप्लेंट की थी। जो जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के प्रिंसिपल, उन्होंने कंप्लेंट किया था। उन्होंने कंप्लेंट करके न्यूज़पेपर में सब आया था, आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर में सब आया था। उन्होंने कंप्लेंट किया, भाई हम कंप्लेंट नहीं किए। उसकी वजह से बेंगलुरु की भी इंक्वायरी चल रही है। और उधर BA और बैचलर ऑफ कुछ है, नाम नहीं आ रहा है, ऐसे कई डिग्रियों को फ्रॉड तरीके से सील मार के यही साइन कर रहे हैं। ये कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं है, वो कर रहे हैं। वो खुद कंप्लेंट करके हर जगह इंक्वायरी चालू हो गई है। इंक्वायरी चालू हो गई है। अभी बेंगलुरु में भी चालू हो गई है। बेंगलुरु से भी नोटिस आ रहे हैं, मेरे को भी नोटिस आ रहे हैं, मेरे को भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप लैंड ओनर है, इसमें क्या चल रहा है। और एजुकेशन कमिश्नर को भी लेटर गया है, एजुकेशन कमिश्नर को लेटर गया है, सब जाता जा रहा है। ये लोग आके, मैं बार बार बता रहा हूँ, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा इंडिया में रजिस्टर नहीं है, अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी भी नहीं है, जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी भी नहीं है। ये अलग अलग नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। क्या है, हाई कोर्ट में इन्होंने इससे पहले आपको बताया, जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के नाम से हाई कोर्ट में डाले थे। हाई कोर्ट ने इनको बोला कि आप कितने भी पावरफुल हों और आप कोर्ट को धोखा नहीं दे सकते और कोर्ट को आप गुमराह करके नहीं कर सकते। 5 लाख पेनल्टी डाला था कोर्ट ने। और इनको बनने के लिए बोला, निम्हांस को बनने के लिए, निम्हांस को बनने के लिए बोला था। और कोर्ट ने इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की थी। तब कोर्ट को नहीं मालूम था कि जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी वॉज नॉट रजिस्टर्ड। हमारे को बाद में मालूम पड़ा, 2022 का मामला है। और बाकायदा कतनूज पुलिस स्टेशन ने इंक्वायरी किया। भाई देखिए, ये देखिए पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, इसमें पूरा क्लियर एंड कट है। सामर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल, जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा, अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी। इसमें ये बोलते दी अल जामिया रजिस्टर है, दी अल जामिया रजिस्टर, नो प्रॉब्लम। इसमें जामिया मोहम्मदिया मंसूरा कहाँ है, अल जामिया का है, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा, सामर इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल, और कई नाम है, 15-20 नाम है। कैसे फिर इतने रजिस्टर में तो कैसे चल रहा है सब? ये सब क्या है बोले तो, ये अलग अलग नाम से अलग अलग जाके चंदा लेके आते हैं, चंदा लेके आते हैं, हर तरफ से काम करते हैं। नाम एक ही नाम रख के भी चंदा मिल जाता है, क्या दिक्कत? एग्जाम्पल इसमें क्या है, अभी मैं मसलक में नहीं आता, किसके पास कौन सा नाम लेके जाना, वो लेके जाके चंदा वसूली करके आते हैं। मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ कानूनी की बात करता हूँ। चंदा लेना कोई गलत नहीं है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नाम अलग अलग आए हैं वो समझ में नहीं। मतलब इनकम टैक्स में बचने के लिए। और एक बात क्या है, तो मुख्तलिफ अलग अलग नाम से, एक नाम से एक आदमी बिल्डिंग बना के देता है और उसके बाद वही बिल्डिंग का नाम दूसरी जगह नहीं मिलता, उस अलग नाम डाल के बनाना पड़ता है। ये क्या, एक ही कैंपस में 10 रखते हैं, अलग अलग नाम से लेके आते हैं, एक ही बिल्डिंग का नाम लेके 10 लोग के बाद कलेक्शन करते हैं। अभी ये इंक्वायरी चलेगी तो मालूम पड़ेगा। लोगों का ये भी कहना है कि मसीह साहब का जो है प्रॉपर्टी का झगड़ा है, क्योंकि आपके बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, दोनों का झगड़ा, इसी वजह से आप सारे इश्यूज को उठा के जो है मदरसे को बदनाम कर रहे हैं। अभी बदनाम कर रहे हैं बोले तो आपका सवाल बहुत सही है। लैंड का चल रहा है, अभी इधर बच्चे का डेथ हो गया, पेरेंट्स आके मेरे को पूछ रहे हैं, क्या भाई आप महीना आपको रेंट आ रहा है क्या, आप हमारे बच्चों के एजुकेशन के साथ, वो लोग के साथ मिलकर आप क्या कर रहे हैं। कल का दिन मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्वायरी आ गई, तो मैं कौन हाथ भर के खड़ना है उधर जाके। तो पब्लिक को यह मालूम है कि ये इदारा आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क सब आप जानते हैं, कोर्ट भी फैसला किया है, अभी कोर्ट में चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर जो उधर कोई गलत हो गया, अनवांटेड चीज़ हो गई, किसको पूछते हैं? गवर्नमेंट, लैंड ओनर को पूछते हैं। उनको कोई वो तो उनका नाम पर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, वो लोग हजम हो जाएंगे। किसको जवाबदारी देना है? अभी क्या है, और जो चीज़ गलती हो तो हमारा हक है ना, एक हमारा हक है एज ए इंडियन सिटीज़न,
वी आर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम कानून के इस हद में चलना है। हम इंडियन इंस्टीट्यूट इंडिया के जो कानून के दायरे में हमको चलना है। और हमारे देश के साथ कोई भी गद्दारी करेगा हमको उसको बताना पड़ेगा कि फ्रॉड कर रहा है, और ये की वजह से पूरी कौम का नाम खराब हो जाएगा। अभी वैसे ही हो गया। अभी तो पूरे डिपार्टमेंट कर्नाटका में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। कई स्कूल को लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। हर आदमी रो रहा है क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि ये जो मुस्लिम लोग, जो गैर कौम लोग उतना इंक्वायरी नहीं कर रहे। इनकी एक की वजह से हमारे जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर बहुत टाइट चल रहा है। नहीं, अच्छा भी है, अगर कोई फ्रॉड कर रहे हैं चाहे कोई भी मदरसे हो उस पर एक्शन होना चाहिए। इस वजह से जो है ज़्यादा तक लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि फ्रॉड मदरसे बहुत सारे होते हैं, फ्रॉड चलते हैं। ये तो बड़ा मदरसा है, इसमें तो आपका डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्जी मदरसे चला जाते हैं। नहीं, कुछ ऐसे हैं कि किसी के पास ग्राउंड नहीं होता, कोई बिल्डिंग में चला रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। सही चला रहे हैं लेकिन उनके पास बैकअप नहीं है, ना ग्राउंड है ना कुछ है, पहले से चला रहे थे। अब नया रिन्यूअल करने के लिए बहुत सी चीज़ें उनको पूछ रहे हैं। अभी तो एजुकेशन कमिश्नर ने लाइसेंस कैंसिल किया है। ये उसका एजुकेशन इससे पहले आपको बताया था, इसमें पूरा डिटेल है। हम और एक बात क्या इंपॉर्टेंट है, हम एजुकेशन कमिश्नर के से जब लाइसेंस कैंसिल हुआ मैंने पेरेंट्स को बताया था जाके कि ऐसा है। उन्होंने क्या बोल दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ बच्चों की, और एक स्कूल क्यों चला रहे हैं मालूम है, सिर्फ तादाद दिखाने के लिए कोर्ट में हम स्कूल चला रहे हैं। हमारे प्रॉपर्टी के बचाने के लिए बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये सब ख़त्म हो के नया ट्रस्ट बनाना है, उसके बाद नया एप्लीकेशन देना है, बच्चों के एजुकेशन के साथ खेलना नहीं है। अब इससे पहले जो बच्चे लोग पढ़े हैं अलग अलग जगह के, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, उसकी सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द इंडिया में एग्जिस्टिंग नहीं है, वो बाजू के कंट्री में एग्जिस्टिंग है। मैं नाम लेना नहीं चाहता। ऐसा है। अब जब वो कानून की पकड़ होगी तो उसके बारे में क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन तो गया ना। आप प्रॉपर्टी का मसला बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी चलो कोर्ट में डिसाइड हो गया, रहने दो। अब बच्चों के एजुकेशन से अब पेरेंट्स ने हाई कोर्ट गए, अभी पेरेंट्स, अब एक बच्ची का इंतकाल हो गया, एक बच्ची को मारा दौड़ा है, उसने कोर्ट को गया है, और प्रिंसिपल, इन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल, इन्हीं के कॉलेज के प्रिंसिपल, जो मालिकों के जो बड़े हैं उनके प्रिंसिपल में डॉक्टर खुर्शीद साहब ने कंप्लेंट किया है। कब कंप्लेंट किया है, जब मैंने आवाज़ उठाया था, मेरा वीडियो देखा, मेरे पेपर्स देखे, बाद उन्होंने तहकीकात की उनके ऑफिस में कि एफिलिएशन है नहीं है। जब मालूम पड़ा वो शॉक हो गए, शॉक होकर कोई बहाना से उनको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद उन्होंने हिम्मत दिखा के उन्होंने पूरे पेपर में, और बाकायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इंक्वायरी चालू है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इरादा ये है, कैंपस है। ये लोग सिर्फ एजुकेशन के नाम पे स्कैम कर रहे हैं, ऐसा मैंने खुल्लम खुल्ला बोला है। और मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ ये 10% है, अभी 90% बाकी है। और इसी के नाम पे कई प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। और मैंने फाइट किया। एक मसला आ गया कि एक केस में कि दी अल जामिया, उसमें आके बोल रहा है, कोर्ट ने बोला दी है, एक बार उन्होंने लेटर लिखा कि हम लोग एक बार गलती की है, आइंदे से गलती नहीं करेंगे। लेकिन उसको मैंने बोला कि जो सेल किया है वो फ्रॉड तरीके से सेल किया, बोल के मैंने काउंटर केस फिर दोबारा किया है कि ये जो प्रॉपर्टी वापस आना है। और मुंबई में भी बहुत फ्रॉड करके हैं, और मालेगांव में भी फ्रॉड किए हैं। और मैंने बाकायदा हाई कोर्ट में, इधर इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने रिट डाला है। उसमें इनका जो ट्रस्ट है 2018 से पेंडिंग है, और मैंने रिट नंबर 11778 में उसका रिट नंबर है, मैंने ऑलरेडी रिट डाला है। और उसका जो 2018 से ये लोग अभी तक ट्रस्ट भी, इलेक्शन भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग जाना है, नया कमेटी बैठना बोल के मैंने हाई कोर्ट में डाला हूँ। इंशाल्लाह 100% ये कमेटी जाएगी, नई कमेटी ईजाद करेंगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और डॉक्टर इंजीनियर लोग इंशाल्लाह ये इदारे को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, जानकारी दी, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी अखबारों में। हमने सोचा कि इस ताल्लुक से और जानकारी ली जाए। हम कोशिश करेंगे कि जो इदारे में इस वक्त लोग एग्जिस्टिंग हैं, जो चला रहे हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रब्ता नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह जाके उन्हें अगर उनसे कुछ जानकारी भी मिलती है तो हम उनका भी रिकॉर्डिंग, उनके भी जो इंटरव्यू है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो ये थे मसीह साहब, जो कि इस इदारे में, इस इदारे के हिस्सेदार हैं, यानी कि लैंड ओनर ये अपने आप को बताते हैं, चूँकि हिबा का मामला इनका चल रहा है, जो कि इनके जो बुज़ुर्ग हैं उनके तरफ से ये ज़मीन थी इनके वालिद या उनके दादा के नाम से।
तो कुल मिला के इसमें क्या अभी जानकारी आती है, क्योंकि इतने ज़्यादा नोटिस जारी हुए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। एक तरफ सर्टिफिकेट का इशू चल रहा है, एक तरफ ईडी का इशू चल रहा है, मुख्तलिफ किस्म के इसमें इश्यूज़ हैं। बहुत सारे नोटिस इंक्वायरी के जारी हुए हैं, ग्रांट का नोटिस जारी हुआ है हाईकोर्ट की तरफ से कि इसे इंक्वायरी किया जाए। तो कुल मिला के क्या अपडेट आते हैं, हम अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।